बेसिकली अभी अपन स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी। तो इसमें सबसे पहले टेक्सोनोमी मतलब क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का इन्वेंशन किया था और टू फिनोमिनल क्लासिफिकेशन भी इन्होंने ही दिया था। इसके बाद अर्नस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा की डिस्कवरी की एंड रॉबर्ट विटाकर ने मोनेरा और फंजाई की डिस्कवरी की। उसके बाद है डिवीजन सीक्वेंस। तो सबसे पहले आता है डोमेन, फिर किंगडम, फिर फाइलम, फिर फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस और देन स्पीशीज। वैसे जैसे जैसे अपन डोमेन से स्पीशीज तक बढ़ते हैं ये मतलब ज़्यादा स्पेसिफिक होता जाता है प्रॉपर्टीज किसी भी ऑर्गेनिज्म की। इसके बाद चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब अपन आते हैं मोनेरा पे। तो मोनेरा को कार्ल वूस ने डिवाइड किया था आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। कुछ और भी मेथड्स होते हैं क्लासिफाई करने के बैक्टीरियाज को। पहला है ग्राम स्टेन, जो कि क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा बनाया गया था। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एक एग्जांपल है एशेरिकिक, फिर एस्केरिकिक। इसके बाद है बैक्टीरिया के अलग अलग शेप। बेसिकली जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उन्हें अपन बसीली बोलते हैं। जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें अपन कॉकस बोलते हैं। जो स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें अपन स्पाइरिलिया बोलते हैं और जो कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं उन्हें अपन विब्रियो बोलते हैं। इसके बाद है प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर यूकारियोट्स। तो सबसे पहले प्रोटिस्टा के कुछ टाइप्स हैं, मतलब प्रोटिस्टा के कुछ मेन एग्जांपल्स है फोटोसिंथेटिक एल्गी जो कि डायटम्स होते हैं। उसके बाद डीकम्पोजर जो कि स्लाइम माउल्ड होते हैं। उसके बाद प्रीडेटर्स जो कि प्रोटोजोन्स होते हैं। इसके बाद आता है फंजाई में हाइफे नाम की ट्यूब्स होती है और इन्हीं हाइफे का नेटवर्क बना के फंजाई में माइसेलियम बनाता है। इसके बाद बसीडिया मतलब क्लब शेप स्ट्रक्चर इन मशरूम जो कि स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद अपन आते हैं प्लांट किंगडम पे। तो सबसे पहले थैलोफाइटा। तो बेसिकली यहाँ पे थैलोफाइटा में थैलस वर्ड से आया है। थैलस मतलब अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। तो यहाँ से आप गेस कर ही सकते हैं कि क्या होगा इसमें। उसके बाद अपन मतलब थैलोफाइटम में काफ़ी सारी एल्गीज आती है। एल्गीज का कुछ मेन टाइप्स देख लेते हैं। पहले ग्रीन एल्गी, इनका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगेरा। ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में उपलब्ध होती है। उसके बाद ब्राउन एल्गी जो कि केवल मरीन वाटर में ही उपलब्ध होती है। फिर रेड एल्गी जो कि मोस्टली मरीन वाटर में ही होती है और इससे अगर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और एट द एंड गोल्डन एल्गी जो कि फ्रेश वाटर में उपलब्ध होती है। और उसके बाद अपन आते हैं ब्रायोफाइटा पे। तो बेसिकली जो ब्रायोफाइटा है वो एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम होते हैं। ये नॉन मस्कुलर होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स, पहला मोसेस। तो पहला मोसेस, तो मोसेस एकदम क्लोज टुगेदर होते हैं नियर सॉइल, तभी उनको क्योंकि पानी की भी ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए वो एकदम सॉइल के पास होते हैं, बहुत ही वेरी क्लोज टुगेदर नियर सॉइल। उसके बाद है लीवर वर्ड्स। यहाँ पे थैलस डिफरेंशिएटेड स्टेम्स और लीव्स वगैरह में नहीं होता और इसका अपीयरेंस लोब सा होता है। और फिर है हॉर्न वर्ड्स। ये हॉर्न लाइक रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं इसमें। इसके बाद है टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहले तो ये वैस्कुलर होता है पर ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं और इस इसकी मतलब यंग एंड फ्रॉड लीफ इसकी टिप पे थोड़ी सी कॉइल्ड होती है। तो इसके बाद अभी अपन ने जो देखा थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ये सब मिलकर क्रिप्टोगैम्स बनाते हैं। क्रिप्टो मतलब हिडन और गैम्स मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसके बाद अपन आते हैं फैनेरोगैम्स पे जो कि जिसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है। फैनेरो मतलब ओपन और गैम्स मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स, ये नेकेड सीड प्लांट्स होते हैं। इनके एग्जांपल्स पाइन्स या फिर माउंटेन्स के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म से होते हैं। फॉर एग्जांपल सेडार्स, रेडवुड और ऐसे काइकर्ड्स, ये सारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। इसके बाद है एंजियोस्पर्म्स, मतलब इन सब की अभी मैंने बताया सेडार्स, रेडवुड, इन सब की अपीयरेंस पाम लाइक होती है। इसके बाद है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में कवर्ड सीड होते हैं
और इसके भी मतलब ये फर्दर क्लासीफाई होता है मोनोकोटिलेडॉन और डाइकोटिलेडॉन में। मोनोकोटिलेडॉन में पैरेलल वेनेशन होता है, पर डाइकोटिलेडॉन में लाइक पल्सस ले लो, डाइकोटिलेडॉन मतलब उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। मोनोकोटिलेडॉन में 3 की मल्टीपल्स में फ्लावर के पेटल्स होते हैं, और डाइकोटिलेडॉन में 5 के मल्टीपल्स में पेटल्स होते हैं, इनके 5, 10, 15, 45। इसके बाद मोनोकोटिलेडॉन में वास्कुलर बंडल कॉम्प्लेक्स होता है, पर डाइकोटिलेडॉन में वास्कुलर बंडल एकदम ऐसा रिंग लाइक अरेंज्ड होता है। इसके बाद मोनोकोटिलेडॉन में फाइब्रस रूट्स होते हैं और डाइकोटिलेडॉन में टैब रूट्स होते हैं। इसके बाद मोनोकोटिलेडॉन के कुछ एग्जांपल्स हैं पाम्स, बैम्बूज, राइस, वीट, ग्रासेस, शुगर केन। और डाइकोटिलेडॉन के अपने नॉर्मल एग्जांपल्स लाइक पल्सेस वगैरह। इसके बाद अपन आते हैं एनिमलिया किंगडम पर। तो जो एनिमलिया किंगडम होता है वो फूड एज ग्लाइकोजन के रूप में फूड को कंज्यूम करता है। सबसे पहले इसमें पोरीफेरा, जिसका एक एग्जांपल है मतलब ये बेसिकली स्पॉन्जेस होते हैं। एक एग्जांपल है हाइलोनेमा साइकॉन। ये सेसाइल होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। इनमें कोई टिश्यू या फिर नर्वस सिस्टम नहीं होता। इसमें वाटर ऑस्टिया के थ्रू आता है और निकलता है थ्रू ऑस्कुलम। इनमें एक बॉडी कैविटी भी होती है जिनमें स्पॉन्जोसाइल्स बोलते हैं। इनका नीडल लाइक स्केलेटन होता है जिसको अपन स्पिक्यूल्स बोलते हैं। इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। चॉक स्पंजेस में CaCO3 के बने हुए होते हैं स्पिक्यूल्स। ग्लास स्पॉन्ज में ये स्पिक्यूल्स सिलिका के बने हुए होते हैं। सिलिका या फिर ग्लास किसी भी मतलब सिलिका मतलब ग्लास ही होती है। तो एंड हॉर्नी स्पॉन्ज में ये स्पॉन्जियन फाइबर के बने हुए होते हैं। नहीं, हॉर्नी स्पॉन्ज में स्पिक्यूल्स तो पता नहीं किसके बने होते हैं, बस स्पॉन्जियन फाइबर्स होते हैं। उसके बाद है हर्माफ्रोडाइट। मेल और मतलब हर्माफ्रोडाइट एक प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी मेल फीमेल दोनों मतलब इनके सिमिलर ही होते हैं, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय बडिंग वगैरह से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एर्कियोसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है सिलेंट्रेटा या फिर स्निडारिया। तो इसमें बॉडी कैविटी होती है जिसका नाम होता है सिलेंटेरॉन। इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, इसमें टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसमें टेंटाकल्स होते हैं प्रे को पकड़ने के लिए, जिसको नेमेटोप्लास्ट के नाम से बोलते हैं, सॉरी नेमेटोब्लास्ट बोलते हैं। और ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, 2 लेयर्स ऑफ सेल। यहाँ पे नर सेल्स लूज होते हैं। इनके कुछ कुछ टाइप से पॉलिप्स जैसे कि हाइड्रा। तो बेसिकली इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये सिलेंड इसके बारे में मेड्यूसा मतलब जेलीफिश टाइप के, इनकी अम्ब्रेला लाइक बॉडी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और ये फ्रीली स्विम करते हैं। इसके बाद है प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो बेसिकली इनका एक और नाम है फ्लैट वर्म्स। इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर्स ऑफ सेल वाले। ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, यानी कि इनकी कोई हाइट नहीं होती। ये असिलोमेट होते हैं, यानी कि इनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। इनमें फ्लेम सेल्स के द्वारा एक्सक्रीशन होता है और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसमें भी मेल इज इक्वल टू फीमेल, यानी कि कोई मेल फीमेल अलग नहीं। इनके एग्जांपल है टेप वर्म, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक्स और प्लेनेरिया। इसके बाद है नेमाटोडा। नेमाटोडा मतलब राउंड वर्म्स। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये अनसेगमेंटेड होते हैं। इनमें माउथ और एनस प्रेजेंट होता है। ये सूडो सिलोमेट होते हैं, यानी कि इनमें एक सूडो बॉडी कैविटी होती है। और इनमें मतलब मेल फीमेल अलग अलग होते हैं और ये डिसीज कॉजिंग होते हैं। इनके एग्जांपल है बुचेरिया, पी वर्म्स, हुक वर्म्स, गुनिया वर्म्स और ट्रिकिया वर्म।
ट्रिकेरिया वर्म्स। इसके बाद है एनेलिडा, ये सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। इसमें सेगमेंट सेप्ला के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। बहुत मैनी एनेलिडा हैव अपेंडिजेस कैटी करके बहुत सारे एनालिडस में एक ऑर्गन होता है जो कि हर सेगमेंट से निकलता है लोकोमोशन के लिए। इसके बाद ये फर्स्ट फाइलम है विथ ट्रू बॉडी कैविटी, लेकिन इनमें रियल सीलोम होता है। इनका सर्कुलेशन क्लोज होता है और इनका एक्सेलरेशन मेटाहिप्रेडिया के द्वारा होता है। इसके एग्जांपल्स है अर्थवर्म, लीचेस, सी माउस और नेरेसिस। इसके बाद ऑर्थ्रोपोडा, ये बिगेस्ट फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम का। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। इनमें एक्सोस्केलेटन चाइटिन या प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसमें का एग्जांपल है स्पाइडर्स। यहाँ पे मतलब स्पाइडर्स और इंसेक्ट्स इनके एग्जांपल है। इंसेक्ट्स में तीन रीजन में सेगमेंटेड होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और स्पाइडर्स में दो ही रीजन्स में सेगमेंटेड होते हैं, सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। यहाँ पे मोल्टिंग से कास्टिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन होता है। ये स्किन लिफ्ट ऑर्गेनिज्म। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनमें कैविटी का नाम है हीमोकोइल। इसमें ब्लड में हीमोलिम्फ होता है। इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी होते हैं, गस्टेशियंस जो कि लॉबस्टर में होते हैं, गिल्स। इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम होता है और ओपनिंग स्पाइडर्स नहीं, इसमें ट्रैकियल सिस्टम होता है और ये ट्रैकियल सिस्टम की ओपनिंग स्पिरैकल्स से होती है। और स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस पे बुक शेप लंग्स होती हैं। इसके बाद एक्सक्रीशन ये माल्फिजियन ट्यूबुल से करते हैं। क्रूस्लासीन नाम का एक ऑर्थ्रोपोड होता है जिसपे कार्नापेस नाम की हार्ड कवरिंग भी होती है। उसके बाद अपन आते हैं मोलस्का पे। ये सॉफ्ट बॉडी होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनमें। इनमें डॉर्सल हम मेंटल से कवर होता है। मेंटल इनमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रेट करते हैं। यहाँ पे गेल्स यानी कि टेनिडिया, CTENIDIF मतलब टेनिडिया होते हैं रेस्पिरेशन के लिए एक्वेटिक में, और टेरेस्ट्रियल वालों में मेंटल कैविटी ही लंग्स के रूप में एक्ट करती है। इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और यहाँ पे एक्सक्रीशन किडनीज के थ्रू होता है। और यहाँ पे फीडिंग रेडियोला के थ्रू होती है जो कि टंग लाइक चीज होती है। और यहाँ पे ग्लैंड हेपेटोपैंक्रेस नाम की एक ग्लैंड होती है। इनके एग्जांपल्स है स्नेल्स, मुसेल्स, ऑयस्टर्स और ऑक्टोपस। काइटॉन में 8 पीसेस ऑफ शेल होते हैं। उसके बाद एकिनोडर्मेटा पे आते हैं अपन। एकिनोडर्मेटा स्पिनी स्किन्ड होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं। इनका एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ये सेसाइल होते हैं। इनमें रेडियल सिमेट्री एडल्ट्स में होती है और लार्वा में केवल बाइलेटरल सिमेट्री होती है। यहाँ पे वाटर का वैस्कुलर सिस्टम होता है। यहाँ पे माउथ इसके लोअर सरफेस पे होता है और एनल अपर सरफेस पे होता है। इसका एग्जांपल्स है स्टारफिश, टी उर्किन, सी कोकुम्बर्स, ऐसा कुछ भी। इसके बाद अपन आते हैं हेमिकॉर्डेटा पे। यहाँ पर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, ये अनसेगमेंटेड होते हैं। यहाँ पे गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। यहाँ पे नर्व कॉर्ड भी होती है। इनकी बॉडी 3 रीजन्स पर डिवाइडेड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक।
और ये भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इसका एग्जांपल ब्लानोग्लॉसस। इसके बाद बनाते हैं कॉर्डेटा पे। यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नर्व कॉर्ड भी होती है, यहाँ पे गिल स्लिट का नाम फेराइगियल क्लेफ्ट्स होता है, और यहाँ पे पोस्ट एनस एक टेल भी होती है। और कॉर्डेटा के डिविजन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है यूरोकॉर्डेटा। यहाँ पे कोई अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, कवर्ड बाय सेल्यूलोज लाइक सब्सटेंस कॉल्ड ट्यूनिसिन। इसके बाद यहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे नोटोकॉर्डेट लार्वा टेल, मतलब लार्वा की टेल पे यहाँ पे नोटोकॉर्ड होती है, और यहाँ पे रेट्रोगेसिव मोटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि जो पहली स्टेज होती है वो ज़्यादा एडवांस होती है, यानी कि लार्वा ज़्यादा एडवांस होता है, उसका एडल्ट सिंपलर फॉर्म होता है लार्वा का। इनके एग्जांपल्स है हर्डमैनिया, डोलियोलम या फिर पायरोजोमा ऐसे। इसके बाद है सेफेलोकॉर्डेटा। यहाँ पे नोटोकॉर्ड, गिल टेल, नर्व कॉर्ड सब प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक्सक्रीशन प्रोटोनेफ्रेडिया से होता है, और ये एम्फियोजस एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि इनका केवल एक ही रिप्रेजेंटेटिव है इंसेफेलोकॉर्डेटा का, एम्फियोजस। इसके बाद अपन आते हैं वर्टिब्रेट पे। क्रेनाइड्स भी इनको बोलते हैं क्योंकि इनमें ब्रेन बॉक्स होता है। इसके सब डिविजन्स और फर्दर देख लेते हैं। पहला है साइक्लोस्टोमेटा। ये ईल लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन इनमें होता है, रॉड लाइक नोटोकॉर्ड होती है, गिल्स होती है इनके पाउचेस में, और इनमें एक सेक्टोरियल माउथ होता है। इनका एग्जांपल है लैम्प्रीज या फिर हैगफिश। इसके बाद है कॉन्ट्रिक्टाइड्स, ये कार्टिलेजिनियस फिश होती है। यहाँ पे स्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ होता है, प्लेसॉइड सेल्स इस पे होते हैं। यहाँ पे 2 हार्ट के चैम्बर होते हैं, यहाँ पे गिल कवर्ड नहीं होते, और यहाँ पे फ्लेशी फिन्स होते हैं। इनका एग्जांपल है स्टार्क, स्टिंग, डॉगफिश ये सब। इसके बाद है ओस्टिकटाइड्स, बोनी फिश। तो ये स्टेरॉइड या फिर साइक्लॉइड स्केल्स यहाँ पे बनी हुई होती हैं। इसके बाद यहाँ पे गिल्स ऊपर कलम से कवर्टेड होती है। उसके बाद ये मेम्ब्रेनस फिन्स यहाँ पे होती है। इनका स्विम ब्लैडर एयर फील्ड होता है जो कि लोअर डेंसिटी पे भी इनको फ्लोट करने में हेल्प करता है। इसके बाद इनके एग्जांपल्स है हियरिंग फिश, कार्प, सैल्मन और लंग फिश। तो अभी अपन ने जो देखे साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ट्रिक्टाइड्स और ऑस्ट्रिक्टाइड्स, ये सब मिलके पीसेस को बनाते हैं। इसके बाद अपन आते हैं एम्फीबिया पे। तो एम्फीबिया जो है फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स हैं। इनकी मॉइस्ट स्किन होती है, कोई स्केल्स नहीं होते यहाँ पे। इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये पेंटाक्लेक्टाइल होते हैं इनके लिम्स, इनके अपने हाथ में जैसे 5 फिंगर्स होते हैं, वैसे इनके में मतलब पेंटाक्लेक्टाइल, हाथ पाँव में मतलब 5 फिंगर्स। इनके एग्जांपल है फ्रॉग, टोड, ट्री फ्रॉग और सैलमेंडर। इसके बाद अपन आते हैं रेप्टिलिया पे। इनकी ड्राई स्केली स्किन होती है, यहाँ पे लंग्स से सर्कुलेशन होता है, और ये 3 1/3.5 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और क्रोकोडाइल में स्पेसिफिकली बात करें तो 4 चैम्बर का होता है। रेप्टिलिया के एग्जांपल्स है टर्टल, हाउट लिजार्ड, स्नेक ये सब। इसके बाद अपन आते हैं एव्स पे। एव्स मतलब बर्ड्स। तो ये फेदर्ड होते हैं, फेदर्ड स्किन होते हैं, मतलब इनके स्किन में फेदर्स होते हैं। यहाँ पे हिंड लिम्स में स्केल होते हैं, हिंड लिम्स यानी कि पैर, तो यहाँ पे पैर में स्केल्स होते हैं। उसके बाद ये वार्म ब्लडेड होते हैं। इसके बाद अपन आते हैं मैमलिक पे। तो मैमलिक में सुडोरेटिक और सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, बेसिकली जिन्हें स्पिट ग्लैंड्स के नाम से अपन जानते हैं। यहाँ पे प्लैटिपस और एकिडना लेगेस, यहाँ पे प्लैटिपस और एकिडना नाम के 2 ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्स को ले करते हैं, बाकी तो मतलब डायरेक्ट बर्थ देते हैं यंग वंस को। उसके बाद अपन आते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वर्ड स्पीशीज को।
तो फर्स्ट वर्ड जो होता है वो अपर केस से चालू होता है, दूसरा वर्ड लोअर केस से। अगर रिटर्न में अपन कहीं लिख रहे होंगे रिटर्न में तो उसको अंडरलाइन करते हैं वो नोमेनक्लेचर वाले नाम को, और अगर अपन कहीं टाइप कर रहे होंगे तो नोमेनक्लेचर वाले नाम को अपन इटैलिक्स में लिखते हैं। तो बस इतना ही था ये चैप्टर। थैंक यू सो मच।